जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, पूज्य जी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में कभी नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से आ ही न रहा हो, जब जीवन में चारों ओर से बस परेशानियां ही परेशानियां हो और उनसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, व्यापार फैक्टर, नौकरी या दुकान कुछ भी ठीक से न चल रहा हो, हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो यह एक उपाय सिर्फ एक दिन जरूर कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें जो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता। अक्सर सब्जी या दाल खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती है। अगले दिन वह बासी रोटियां जब परोसी जाती है तो घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर हाल में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाता है वहां सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में यह छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती है वहां दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। भक्तों, अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है वो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें ये गलतियां न हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह गलतियां। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त साथियों के साथ शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर ऐसी आध्यात्मिक जानकारी समय पर मिलती रहे। भक्तों, नंबर 1 बात ध्यान रखें आने वाली यह है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती है और न ही हाथ पैर धोते हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर उन्हीं हाथों से बिना धोए खाना बनाती है। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती है और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाएं, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है और उस घर में खुशियां बरसने लगती है। भक्तों, नंबर 2 बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हो, फर्श गंदा हो तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं।
ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है उसके काम में अड़चने आती है, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि अपने घर खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वह वहीं रखी है। तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें न रखें, बेकार पड़ी चीजें निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। भक्तों, चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन यह बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्य का निवास हो वहां पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती है, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा ना करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। यह शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में ना लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में न जाएं। यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती। अब भक्तों, एक और जरूरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे पहली चीज है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए यह गलती भूलकर भी ना करें। दूसरी चीज, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ फ्रिज में रख देती है और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटियां बना लेती है, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती है। कोशिश करें कि हर बार ताजा आटा ही गूंथे और प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बढ़त। अक्सर कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब भक्तों जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती है और बासी हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। यह रोटी गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी के तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान सिखाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी आदेश निकल रहा हो तो उसे न खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए घर समान होती है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। लिए भक्तों, इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। भक्तों, जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहली जो रोटी बनाएं उसे गौमाता के नाम से निकालने और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गाय माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाएं। अगर काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाएं और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी और गाय माता को बासी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक ना रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें न खिलाएं। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दें, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजा चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय जिसे करने से आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोहियां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर एक एक करके उन लोगों को गाय माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गौमाता के सीन पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ थे उनके चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, इस छोटे से कम से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुखों और कष्टों से भरा है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बार गौमाता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें। इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें। या तो थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर न हो तो रोटी पर थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी न दे, मतलब रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गोद, मिश्री भी कुछ भी, इसे माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है। तो भक्तों, अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से कर आते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगेगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।